ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। हम चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत की महिमा देवानंद पंडित को बताई और सही प्रकार से कैसे हम भागवत को समझ सकते हैं और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करना चाहिए। ये सब तत्व के बारे में देवानंद पंडित के विषय में जो चर्चा हुई, उसके बाद बोलते हैं जब देवानंद पंडित को इस प्रकार से प्रताड़ने के बाद, डांटने के बाद, उनको दंड देने के बाद, अपने शब्दों से दंड दिया, श्री गौरांग महाप्रभु अपने घर वापिस आ गए। देवानंद पंडित अपने घर चले गए और देवानंद पंडित को बहुत दुख हो रहा था, मन ही मन दुख पाइलेन द्विज दुष्ट संग दोषे, कि ऐसा उनसे गलती हुआ। बहुत ही फेल्ट वेरी वेरी डिस्ट्रेस्ड। बोलते हैं अ, देवानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे थे। He was not able to face चैतन्य महाप्रभु। भगवान विश्वाम्बर की कृपा प्राप्त करनी है तो केवल वैष्णवों की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बिना भक्ति के, बिना विशेष रूप से सेवा भाव के, बिना वैष्णवों के प्रति सेवा भाव के, बोलते हैं जप और तप दोनों ही व्यर्थ जाता है। जप तप अकिंचित कर, उसमें कोई अर्थ नहीं है, दे आर मीनिंगलेस। इसीलिए वैष्णव रठाई यार है अपराध, अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाता है, कृष्ण कृपा हईले ओ तार प्रेम वाद। बोले कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई वैष्णव अपराध कर बैठता है, इमीडिएटली उसको भगवत प्रेम के मार्ग में बाधा आ जाती है। देयर इज एन ऑब्स्टिकल। तो देखिए, कृष्ण कृपा प्राप्त किया, भक्ति के मार्ग पे आया, अच्छे से प्रगति कर रहा है, वैष्णव अपराध हो गया, इमीडिएटली बैरियर आ गया, इमीडिएटली फुल स्टॉप लग गया, ब्रेक लग गई उसके भगवत प्रेम की यात्रा में। बोलते हैं ये वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं ये मेरे शब्द नहीं है, ये वेदों का सार है, वेद वाक्य है। और इस बात की घोषणा भगवान सच्चिनंदन ने भी स्वयं की थी। और यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर सच्चिनंदन शब्द प्रयोग करते हैं, नाम प्रयोग करते हैं। क्यों? ये बताते हुए कि जब इस तत्व की स्थापना चैतन्य महाप्रभु करना चाहते थे कि वैष्णव अपराध कितना भयंकर है, तो उन्होंने इस तत्व की स्थापना मां शची देवी के उदाहरण से करी। शची देवी जिनके गर्भ में भगवान गौरचंद्र प्रकट हुए थे, उनसे एक बार वैष्णव अपराध हो गया था। देखिए, आपने से अपराध प्रभु गुचाइया, मायर दिले न प्रेम सभा सिखाइया। और बोलते हैं भगवान ने अपनी माता के ऊपर भी भगवत प्रेम की अपार कृपा तभी की जब वो अपराध से मुक्त हुई, लेकिन जब तक उनके सर पे उस अपराध का दोष था, भगवान ने पूर्ण कृपा अपनी माता को भी नहीं दी। इस अम, व्याख्या को सुन के बोलते हैं, केवल जो अभी हम व्याख्या करने वाले हैं, जो हम अभी प्रसंग बताने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, केवल उस प्रसंग के बारे में सुन के हम वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बोला है अई बड़ा अद्भुत कथा सुन सावधान। कृपया, ये बड़ी अद्भुत कथा है कि कैसे भगवान की माँ को भी वैष्णव अपराध लग सकता है। यही बड़ा अद्भुत कथा, बड़ी अद्भुत कथा है। सुन सावधान, सावधानी से सुनिए। वैष्णव अपराध घुचे इहार श्रवण। इहार श्रवण, केवल श्रवण करके वैष्णव अपराध से मुक्ति हो सकती है। वैष्णव अपराध की जो हमारे अंदर भावना होती है, उससे मुक्ति हो सकती है। तो कथा इस प्रकार से आती है कि एक दिन श्री गौरांग महाप्रभु जैसे ईश्वर आवेश में आते थे, तो एक दिन ईश्वर आवेश में आके भगवान विष्णु के सिंहासन पे विराजमान हो गए। विष्णु खट्टार ऊपर
विष्णु सिंहासन पे विराजमान हो गए और भगवान ने जितनी भी शालिग्राम शिला वहां पे विराजमान थी, उन सबको अपनी गोद में ले लिया और अपने ईश्वर आपेश के दर्शन किए। बोलने लगे, कलयुग में मैं कृष्ण हूं, मैं नारायण हूं, मैं राम हूं। मैंने ही समुद्र के ऊपर सेतु बांधा था और अभी मैं कलयुग में प्रकट हुआ हूं, वही कृष्ण, नारायण और राम। फिर बोलने लगे, मैं तो अच्छे से विश्राम कर रहा था क्षीर सागर पे। आई वॉज स्लीपिंग ऑन द ओशन ऑफ मिल्क। लेकिन अद्वैत के जोर जोर से पुकारने से मेरी निद्रा भंग हो गई। मोरा निद्रा भंगी लेकर नाड़ा हुंकार, ऐसे हुंकार किया, ऐसे गर्जनाएं की, ऐसे अद्वैत आचार्य ने पुकारा। उनकी पुकार के कारण प्रेम भक्ति विलायित, प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए आमार प्रकाश, मेरा अवतरण हुआ है। फिर भगवान अद्वैत आचार्य और श्रीवास को जोर जोर से बोलने लगे, हे अद्वैत, हे श्रीनिवास। श्रीवास को श्रीनिवास भी बोलते थे। बोलते हैं, कृपया कुछ वर मांगिए, कुछ आशीर्वाद मांगिए। माग माग आर नाड़ माग श्रीनिवास। भगवान को ऐसे दिव्य प्रकाश में देख के, दिव्य अनुभूति, भगवान की ऐसा दिव्य रूप देख के नित्यानंद प्रभु तभी समझ गए भगवान ईश्वर भाव में है, तो मैं भी अभी सेवक भाव में आ ही जाता हूँ। उन्होंने एक छत्रा लिया, अम्ब्रेला, और भगवान के शीश के ऊपर पकड़ के वहां पे प्रस्तुत हो गए। और लेफ्ट साइड से गदाधर पंडित विराजमान थे, जो भगवान को तांबुल इत्यादि प्रस्तुत कर रहे थे। तो देखिए, सब पंच तत्व आ गए। नित्यानंद प्रभु हैं, गदाधर पंडित हैं, अद्वैत हैं, श्रीनिवास है, और बाकी सब भक्त चामर सेवा करने लगे। और उस समय गौरांग महाप्रभु सबके ऊपर विशेष अनुकंपा करके सबको शुद्ध भक्ति प्रदान कर रहे थे। भक्त लोग जो इच्छा हो वो मांग सकते थे उस समय, क्योंकि भगवान तो पूर्ण रूप से उदार भाव में प्रकट हुए हैं। जो चाहिए मांग लो उस समय। स्पेशल डे है, जैसे बोलते हैं ना, डिस्काउंट लगा है, सबको मिल रही है कृपा, फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में मिल रही है। तो किसी ने बोला, अरे मेरे पिताजी के अंदर बहुत पाप वृत्ति है, सिंफुल माइंडेड है, कृपया उनका अगर हृदय परिवर्तन हो जाए, उनको भक्ति में आनंद आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर सबकी अलग अलग, जो जिससे प्रेम था, जिसको पारिवारिक में जो जिससे अटैचमेंट थी, वो उनके लिए कृपा मांगने लगे। किसी किसी ने तो अपने शिक्षक के लिए कृपा मांगी कि मेरे शिक्षक भक्ति से कुछ पूर्ण नहीं है, उनको कृपा दे दो। किसी ने अपने विद्यार्थी के लिए मांगी, किसी ने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा, किसी ने अपनी पत्नी के लिए मांगा। इस प्रकार से सब लोग भगवान से आशीर्वाद मांग रहे थे। और जैसा जैसा भक्त बोल रहे थे, भगवान विश्वाम्बर तत्क्षण उसी समय सबकी इच्छाएं पूर्ण कर रहे थे। और बड़े ही मुस्कुरा से आनंद, मुस्कान, उनकी दिव्य मुस्कान उनके चेहरे पे थी, जब वो ये आशीर्वाद दे रहे थे, विशेष रूप से शुद्ध प्रेम भक्ति का आशीर्वाद। तभी श्रीनिवास महाशय वो गए, बोले, महाप्रभु आप सबको, सबके परिवार के लिए कुछ दे रहे हैं, कृपया अपनी माता को भी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। श्रीनिवास बोले, न गोसाई आर दया वे प्रेम आई सब चाहिए, ये सबकी इच्छा है, हम सब चाहते हैं, अरे अपनी माता पे भी अनुकंपा कीजिए। भगवान बोले, श्रीनिवास ऐसा मत कहो, मैं सबको दे सकता हूं लेकिन अपनी माँ को नहीं दूंगा। आई विल नॉट गिव हर एंजॉयमेंट ऑफ एक्सटेटिक लव। तार नहे दीमू प्रेम भक्ति र विलास, मैं उनको प्रेम भक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, इसीलिए उनकी भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। श्रीनिवास ठाकुर बोलने लगे, अरे ये कैसे बोल रहे हैं आप, आपकी माँ कैसे अपराध कर सकती है, ऐसा मत बोलिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो अपना शरीर ही त्याग देंगे, हम तो जीने के भी योग्य नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन्होंने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया है, जो शुद्ध भक्ति के साक्षात स्वरूपा हैं, भक्ति प्रचार के लिए आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो स्वयं भक्ति के लायक नहीं है। सबारा जीवन आई जगत तेरा माता मैं, चाड़ी प्रभु ता होए भक्ति दाता। बोले, सच्ची माता तो सबकी सबारा जीवन, शी इज द लाइफ ऑफ एवरीवन। जगत तेरा माता, जगत माता है वो, मदर ऑफ यूनिवर्स।
हे भगवान, कृपया इस प्रकार के हर प्रकार के इल्यूजन को, इस भ्रम को छोड़ दीजिए। छाड़ी प्रभु, ऐसे विचार को छोड़ दीजिए कि आपकी माता ने अपराध किया, और कृपया उनके ऊपर भी अनुकंपा कीजिए। भक्ति दाता ताए हो, उनको भी भक्ति प्रदान कीजिए। अरे आप तो उनके पुत्र हैं, और क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, तो इसलिए वो तो सबकी माता हो गई ना। क्या पुत्र कभी अपनी माता का अपराध सीरियसली लेता है क्या? पुत्र कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी माँ ने अपराध किया है। और अगर मान लो आपकी माता ने किसी वैष्णव के प्रति अपराध किया भी है, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, चलो मान लिया कुछ क्षण के लिए, तो फिर भी बी मर्सीफुल। आप तो कृपा के सागर हैं, उदार हैं, महावदन्याय हैं। कृपया उस अपराध को क्षमा कीजिए। उस अपराध का जो दंड सची माता को मिल रहा है, उस दंड को विनाश कीजिए। डिस्ट्रॉय दैट अपराध। तथापि यह खंडाइया, खंडन कीजिए उस अपराध का। जब श्रीवास ठाकुर और बाकी भक्तों ने ये प्रस्तुति महाप्रभु के समक्ष की, चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, देखिए, उपदेश कहिते से पारी, आई कैन गिव इंस्ट्रक्शन, मैं उपदेश दे सकता हूं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन अगर किसी ने वैष्णव के प्रति अपराध किया है, मैं उस अपराध को खंडन करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। बोलते हैं अगर कोई वैष्णव के प्रति अपराध करे, तो वो वैष्णव ही उसके अपराध को क्षमा कर सकता है, और कोई नहीं। आप सोचते हैं कि दुर्वास ऋषि, आप खुद ही सोचिए, दुर्वास ऋषि ने जब भी अपराध किया अम्बरीश के प्रति, जब तक अम्बरीश के सामने आके क्षमा याचना नहीं करी, तो भगवान भी दुर्वास को माफ नहीं कर पाए। इसी प्रकार से सच्ची माता ने अपराध किया है अद्वैत आचार्य के प्रति, और इसीलिए वो कृपा तभी प्राप्त कर सकती हैं जब अद्वैत आचार्य उनको माफ कर देंगे। अगर वो अद्वैत आचार्य की चरण की धूली अपने माथे पे लगाएं, तभी मेरा आदेश होगा, मेरी कृपा होगी, और उनको भी प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। जब सभी भक्तों ने देखा केस जो है अद्वैत आचार्य के कोर्ट में चला गया है, तो सब अद्वैत आचार्य के पास गए और उनको सब कुछ अच्छे से समझाया कि महाप्रभु ऐसा बोल रहे हैं। जैसे ही अद्वैत आचार्य ने ये शब्द सुने, वो तो बोले, विष्णु विष्णु विष्णु, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सच्ची माता, मैं तो, मेरे प्रति अपराध, उसकी क्या महत्व ही क्या है उसका? आप सोच रहे हैं सच्ची माता मेरे चरणों की धूल अपने माथे पे लगाए, उससे पहले तो मैं अपना जीवन अंत कर डालूंगा। इतना बड़ा अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे जिस माता के गर्भ से हमारे भगवान प्रकट हुए हैं, वो तो मेरी भी माता है, मैं उनका बेटा हूँ। और मैं उनका बेटा हुआ, तो इसलिए मुझे उनके चरणों से धूल लेनी चाहिए। मैं तो उनकी महिमा को पूर्ण रूप से समझ भी नहीं पाऊंगा कि वो तत्व क्या, वो स्त्री कौन हो सकती है जिनके गर्भ से साक्षात श्री गौरांग प्रकट हो। अरे वो तो जगत माता है, वो तो भक्ति की साक्षात मूर्तिमान स्वरूपा है। आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं कि मैं अपने चरण, मेरे चरण से धूल लेंगी वो? अरे सची माता तो इतनी इतनी महान है कि उनके स्मरण में अगर कोई आई शब्द का प्रयोग भी करे, माता को बोलते हैं आई। इवन इफ वन अटर्स द वर्ड आई इन द मंडेन वर्ल्ड, इस भौतिक जगत में अगर कोई एक आई शब्द का प्रयोग करे, बोलते हैं केवल उस शब्द का प्रयोग करके उसको इस जगत की पीड़ा से राहत मिलेगी, क्योंकि ये शब्द सच्ची माता के लिए प्रयोग किया गया है। अद्वैत बोले गंगा देवी में और माता शची में कोई अंतर नहीं है। यहां तक कि माता शची और देवकी और यशोदा में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत को पूर्ण रूप से सच्ची माता का तत्व ज्ञान था, और ऐसा सच्ची माता की महिमा गान करते हुए अद्वैत आचार्य को ऐसा रोमांच, ऐसा आनंद की स्फूर्ति उनके हृदय में होने लगी। बोलते हैं, बोल सच्ची माता का महिमा गान करते करते पड़ीला आविष्ट हैया, पृथ्वी पे गिर गए, अनकॉन्शियस हो गए, बाह्य किछु नाई, बाह्य चेतना कुछ रही नहीं। ही वॉज इन डिफरेंट कॉन्शियसनेस ओनली। और जब वो इस प्रकार से कुछ समय के लिए
एक प्रकार से बेहोश हो गए, उनको बाह्य चेतना कोई सुध-बुध नहीं थी। तब सची माता ने देखा बहुत अच्छा मौका है। सची माता आगे आई और उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरणों से जो धूलि प्राप्त हुई, उसको अपने शीश पे धारण किया। अभी देखिए, परम वैष्णवी आई, सच्ची माता तो परम वैष्णवी थी, मूर्तिमती भक्ति, भक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा थी। अरे जिनके पास ऐसी शक्ति हो कि भगवान विश्वाम्बर को अपने गर्भ में धारण कर सके, ऐसी शक्ति कहाँ से आएगी? सोचिए क्या भक्ति की स्वरूपा होंगी वो। लेकिन इस लीला में जैसे ही सची माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों से उनके धूलि ली, अपने माथे पे धारण करी, विह्वल पड़ीला आई, विह्वल, शी बिकेम ओवरवेल्म्ड, बाह्य ना ही जानी, शी बिकेम ओवरवेल्म्ड, अनकॉन्शियस, अचेत हो गई। तभी सारे के सारे, अभी देखिए सच्ची माता भी इतनी विवल हो गई मानो उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रेम भक्ति उजागर हो गई। ये देख के सारे वैष्णव जोर जोर से हरि हरि बोलने लगे और चारों दिशाओं से चैतन्य महाप्रभु का महिमा गान होने लगा। तो यहाँ देखते हैं सच्ची माता की महिमा करते करते अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए थे और अद्वैत आचार्य की चरणों की धूलि का अनुभव करके सच्ची माता बेहोश हो गई। देखिए कैसा सुंदर वैष्णवों का लीला है। एक दूसरे की भक्ति के प्रभाव से कैसा, कैसे विकार, कैसा आनंद की स्फूर्ति हो रही है। और ये देख के सारे वैष्णव जोर जोर से हरि हरि का कीर्तन कर रहे थे। ये सब देखते हुए भगवान विश्वाम्बर अपने सिंहासन पे बैठ के मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए अपनी माता से बोलने लगे, अब आपको कृष्ण भक्ति मिली है। अब आप अद्वैत से पूर्ण, अद्वैत के प्रति जो अपने अपराध किए हैं उससे मुक्त हो गई हैं। जब भक्तों ने ऐसे कृपालु शब्दों को भगवान के मुख से सुना, सब बोलने लगे जय 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 जय, ऑल ग्लोरीज टू हरि, जय जय हरि। और उस समय भगवान ने अच्छे से सबको सतर्क किया, सावधान किया, वैष्णव अपराध मत करना, अपनी माता के उदाहरण से। बोलते हैं अगर कोई शिव जी के भूमिका, शिव जी के स्तर पे भी ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन अगर भक्त के प्रति अपराध हो जाए तो उसका भी विनाश हो जाए। अभी शिव जी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि शिव जी साक्षात संहार करते हैं, विनाश करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन बोले वो व्यक्ति जिसके पास सब डिस्ट्रक्शन की शक्ति है, अगर उस व्यक्ति से भी अपराध हो जाए तो उस व्यक्ति का डिस्ट्रक्शन, उस व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। ये शास्त्रों का कहना है। लेकिन बोले जिनके हृदय में अभी भी पाप प्रवृत्ति है, वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते क्या फर्क पड़ता है, दे डोंट केयर फॉर इट। और वो भक्तों की ब्लास्फेमी लगातार करते रहते हैं। इसे बार बार दैव के प्रभाव से उनके जीवन में दंड होता रहता है, जन्म जन्मांतर तक उनको दंड मिलता रहता है। यहाँ तक बोलते हैं गौर सिंह भगवान श्री गौरांग महाप्रभु की माता भी इसीलिए इस अपराध से वंचित नहीं रही, उनको भी इसका दंड भुगतना पड़ा। एक्चुअली ये अपराध था ही नहीं, लेकिन भगवान ने इसको अपराध की दृष्टि से देखा, सबके प्रति उदाहरण स्थापित करने के लिए। अभी हुआ क्या, सची माता ने अद्वैत को द्वैत बोला था। ऐसा अपराध क्या था? सची माता ने अद्वैत को द्वैत बोला था, अद्वैत के प्रति अपराध किया था। बोलती है इसको, इनको अद्वैत क्यों बोलते हैं? ये तो कपटी है, द्वैत डुप्लीसिटस है। ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से सची माता को ने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया? इसके बारे में बड़ी सुंदर महिमा बताते हैं इसके बाद वृंदावन दास ठाकुर। बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई जो थे विश्व रूप महाशय, भगवान के बड़े भाई, और बहुत ही दिव्य तेज था भगवान, वेरी वेरी इफल्जेंट फॉर्म, बिल्कुल यूनिक उनका रूप था इस विश्व में। और साथ ही साथ शास्त्रों में निपुण थे, तो सौंदर्य था, तेज था, शास्त्र पांडित्य था, साथ ही साथ चरित्र से अत्यंत सुधीर सोबर थे। मानो वो नित्यानंद का ही एक रूप हो, नित्यानंद से अभिन्न है, नित्यानंद भाव था, नित्यानंद स्वरूपे अभेद शरीर, तत्व वही था। और जब भगवान विश्वाम्बर ऐसी सुंदर व्याख्या करते थे शास्त्रों पे, बोलते हैं विशेष रूप से बाल्य अवस्था में जब वो छोटे बालक थे और उस समय शास्त्रों पे वर्णन करते थे, बोले इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बोल जाते थे बाल्य भाव में।
और लोग समझ नहीं सकते थे ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग बालक से ऐसी बड़ी-बड़ी पांडित्य तो आशा ही रखते नहीं थे, सोचते ही नहीं थे कि ऐसी बातें बोल सकते हैं। तो एक बार जगन्नाथ मिश्रा जो थे पंडितों के सभा में गए और वहां पे उनका पुत्र विश्वरूप भी उनके पीछे-पीछे आया। बहुत सुंदर बात है। जगन्नाथ मिश्रा गए और उनका पुत्र भी वहां पे पीछे-पीछे। सो जब भी जगन्नाथ मिश्रा पंडितों के सभा में जाते, सब भट्टाचार्य और बड़े-बड़े पंडित हैं, तो सब लोग सभा में उनका स्वागत तो करते, लेकिन सब लोग का विशेष ध्यान जाता विश्व रूप पे, जगन्नाथ मिश्रा के बड़े बेटे पे। बहुत सब लोग प्रसन्नचित्त होते उनको देख के। उनका सुंदर तेजस्वी रूप ऐसा आनंदमय, अ, नित्य आनंद, उनके रूप का नाम भी नित्य आनंद बोला गया है, क्योंकि नित्य जिनमें आनंद छाया हो। परम सुंदर, हरि लेन सर्व चित्त, सबके चित्त को आकर्षण करने वाले, सर्व शक्तिधर, और साथ ही साथ सभी शक्तियां जिनमें विराजमान है। एक भट्टाचार्य एक बड़े पंडित थे, उन्होंने पूछा, अरे पुत्र, आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं? विश्वरूप ने बोला, मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा, मैं हर विषय के बारे में कुछ ना कुछ जानता। विश्वरूप बोले, किचु किचु सभा का। अभी बच्चे ने ऐसा उत्तर दिया तो सबने बोले ठीक है, बच्चा है, कुछ तो बोल रहा है। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा थोड़े क्रोधित हो गए थे कि हर पिता को रहता है बच्चा बाकी समाज वालों के सामने सही उत्तर दे, सही बातचीत करे, परिवार का सम्मान रखे। तो जगन्नाथ मिश्रा उस समय क्रोधित हो गए। मिश्र पाई लेना दुख शुन अहंकार, उनको लगा पुत्र ने बड़ा एरोगेंस से, बड़ा ही अहंकार से ये उत्तर दिया है कि आई नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग, एवरीथिंग अबाउट एवरी, आई नो लिटिल अबाउट, आई मीन वो बोलते हैं कि आई नो अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग। किच्चू किच्चू सभाकार, सभाकार जब सब बोल दिया मतलब एरोगेंस है उसमें। तो मिश्रा जी को अच्छा नहीं लगा। एनीवे उनका मीटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, जगन्नाथ मिश्रा अपने घर पे गए। रास्ते में घर पे जा रहे थे तो उन्होंने विश्वरूप को मारिला एक चाड़ा, ही स्लैप्ड हिम, एक चाटा लगाया और बोलने लगे, ए पुत्र, ए बालक, उन्होंने पूछा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? तुमने वो विषय के बारे में बताया नहीं, तुमने अपने ज्ञान की महिमा बताई। बोला बलिलु तो इस सभा माजे गिया। ऐसा क्यों बोला आपने पूरे सभा में? और जब आपने ऐसा उत्तर दिया तो उससे तो बल्कि आपको पंडित मानने की बजाय सब लोग आपको मूर्ख जानने लगे। और आपके इस एरोगेंस ने मुझे बहुत लज्जित कर दिया, मुझे बहुत अपमानित कर दिया। हमारे वो दिले लाज करी अपमान। परम उदार जगन्नाथ महाभाग। और इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्रा जो परम उदार स्वभाव के थे, महाभाग, मोस्ट फॉर्चुनेट, ऐसे भाग्यशाली थे जिनके यहाँ ऐसे बालक का जन्म हुआ, ऐसे उदार भाव के ब्राह्मण थे। इस प्रकार से अपने पुत्र पे क्रोध प्रदर्शित करते हुए घर को आए। तो ये लीला का सब स्मरण हो रहा है कि सची माता ने अद्वैत को द्वैत को क्यों बोला। और जब इस तत्व पे आ रहे हैं तो ये पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं कि क्या हुआ करता था जब विश्वरूप इस घर में मौजूद थे और जगन्नाथ मिश्रा के साथ बाल्य रूप में जब ही विश्वरूप जाया करते थे अनेक सभाओं में। तो जगन्नाथ मिश्रा तो अपने घर पहुंच गए, पुत्र को क्रोधित किया, लेकिन पुत्र फिर से भट्टाचार्यों की सभा में चले गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोलने लगे, अरे तोमार त आमारे जिज्ञासा न करीला, बापेर स्थानिते आमा शास्ति कराइला। आपने अच्छे से मुझसे जिज्ञासा नहीं करी, सही से प्रश्न उत्तर नहीं किया और मुझे पिताजी से डांट पड़ी, पिताजी ने मुझे डांटा, मुझे पनिश किया, दंड दिया। अब आप सब, पिताजी नहीं है, अभी आप सबसे बात करता हूँ, सब मिल जाओ आपस में और जो पूछना है पूछो, मैं उस बात का उत्तर दूंगा, सब लोग मिल जाओ। तब एक भट्टाचार्य मुस्कुराते हुए बोले, जैसे हम देखते हैं ना कोई छोटा बच्चा आ जाए और कैसी उद्दंडता से बात करे, तो हम मुस्कुरा के ही उस बात को लेते हैं। तो एक पंडित थे बड़े, वो मुस्कुराते हुए बोले, बोले बेटा सुनो, कुछ आज हमें बताओ, जो आपने पढ़ के आया उसके बारे में कुछ ज्ञान बताओ। टेल अस समथिंग इन डिटेल व्हाट यू हैव स्टडीड टुडे। जैसे ही विश्वरूप कुछ सूत्रों पे व्याख्या करने लगे, जो सूत्र वो उस दिन पढ़ के आए थे, जो परिभाषाएं पढ़ के आए थे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ के आए थे, उनकी व्याख्या सुन के सब लोग ऐसे आश्चर्यचकित, हक्के बक्के रह गए। सबारत चित्तेते व्याख्या हिले प्रमाण, एवरीबॉडी, सबको लगा ये तो बिल्कुल उत्तम से उत्तम परिभाषा और तत्व ज्ञान दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं सूत्रों पे।
सबने बोला आपने बहुत अच्छे से समझाया। विश्वरूप फिर बोले, प्रभु बोले, भांडा इलू किछु ना बूझिला। एक्चुअली मैंने तो आपको शब्दों में घुमा दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया है। और फिर विश्वरूप ने जो पहले सूत्रों की स्थापना करी थी, जो पहले एक्सप्लेनेशंस दी थी, उन्हीं एक्सप्लेनेशन का खंडन करके बोलते हैं जो पहले मैंने बोला था गलत गलत है, अब जो बताने जा रहा हूं वो सही है। जब उन्होंने कुछ दूसरा बोला, लोगों को लगा ये भी सही है, लोग उससे प्रभावित हो गए। तो पहले विश्वरूप ने कुछ शब्द बोले, वो बिल्कुल सही लगे। जब उसका खंडन करके कुछ दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया, वो भी सही लगा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित। और इस प्रकार से 3 बार पहले विश्वरूप ने कुछ बोला, खंडन किया, दूसरा बोला, फिर उसे खंडन किया, कुछ और बोला, फिर वापस से पहले वाला पॉइंट बोला। 3 बार ऐसा बोलना, खंडन करना, बोलना, खंडन करना, अगेन एंड अगेन ही एस्टेब्लिश्ड द ओरिजिनल एक्सप्लेनेशंस। और सब कुछ ऐसे पांडित्य से समझा रहे थे। परम सुबुद्धि करी सबे वाखा विष्णु माया मोहे केह तत्व ना जानिला। और इतना सुंदर पांडित्य दर्शा रहे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी योग माया का प्रभाव था, ऐसी माया शक्ति का प्रभाव था कि ये सब होते हुए भी कोई समझ नहीं पाया इन व्यक्ति की महानता क्या है। इस प्रकार से विश्वरूप नवद्वीप में निवास कर रहे थे और सब लोगों को इस प्रकार से अपने पांडित्य से, अपने रूप से आकर्षित कर रहे थे। लेकिन विश्व रूप को एक बात दुखी कर रही थी, वो ये कि नवद्वीप के लोग भक्ति से पूर्ण रूप से विहीन हैं। भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा है, भक्ति पे चर्चाएं नहीं हो रही है, भक्ति विहीन है। और विश्वरूप नोट कर रहे थे कि सबके अंदर बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। साधारण भौतिक कार्यों का घमंड है। कोई वैष्णवों की महिमा गान में समय नहीं देता है। कोई ध्रुव कथा, कोई प्रहलाद कथा, कोई वैष्णव की कथा, इसमें कोई रुचि नहीं लेता है। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में, ऑर्डिनरी टॉपिक्स में रुचि लेता है। पुत्रादीर महोत्सव करे धन व्यय, और अपना धन व्यय व्यर्थ करते हैं। किसमें? पुत्रादि महोत्सव। अपने पुत्रों की, बच्चों के विवाह में, उत्सवों में, भौतिक उत्सवों में बहुत धन लगाते हैं। लेकिन जब कृष्ण भक्ति में संलग्न होने को बोलो, वैष्णव स्तुति में संलग्न होने को बोलो, भक्ति कार्यों में संलग्न होने को बोलो, कोई रुचि नहीं है। और ये विश्वरूप का दुख था। और विश्वरूप का दुख था कि जितने जो अध्यापक हैं, टीचर्स, यत अध्यापक सब तर्क स व्याख्याने, कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा किछु ही ना जाने। तर्क ज्ञान में, लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, यूजलेस आर्ग्यूमेंट में बहुत समय व्यतीत करते हैं, लेकिन कृष्ण की पूजा नहीं करते, कृष्ण भक्ति नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के भी अध्यापक हैं, वो भी भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते। केवल ड्राई स्पेक्यूलेशन, शुष्क चिंतन में अपना समय व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से विश्वरूप जब नवद्वीप भ्रमण करते और नवद्वीप की परिस्थिति को देखते, कई बार देखते कि नवद्वीप की परिस्थिति क्या है, तो बहुत दुखी होते थे। ही इज वेरी डिस्ट्रेस्ड। तो इस ऐसा ही बात होती है कि जिस प्रकार से विश्वरूप इधर उधर जा रहे हैं, बोले, विश्वरूप ने नोट किया कि नवद्वीप में एक ही व्यक्ति है जो बड़े उत्तम तरीके से भक्ति तत्वों पे व्याख्या करते हैं, गिव्स एक्सप्लेनेशन ऑन डिवोशनल एक्टिविटीज। वो कौन है? अद्वैत आचार्य। ही वॉज द ओनली पर्सन फेमस इन द नवद्वीप। एक वही थे जो सही प्रकार से शास्त्रों को समझाते थे, और ये विश्वरूप नोट कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं अद्वैत सिंह। ही नोटिस दैट अद्वैत आचार्य एक लायन की तरह, एक सिंह की तरह है। पूर्ण कृष्ण शक्ति, जो पूर्ण कृष्ण शक्ति को धारण किए हुए हैं, और उसी शक्ति के आधार पे वो कृष्ण भक्ति समझा रहे हैं। जबकि विषय जो उन्होंने लिया है योग वशिष्ठ, उस योग वशिष्ठ को समझाते समझाते मेनली वो कृष्ण भक्ति का व्याख्या करने लगते, वो लक्ष्य सही बताते। कौन समझ सकता है अद्वैत के एक्सप्लेनेशंस को? अरे वो तो नदिया के सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव थे। साधारण व्यक्ति जिसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं है, वो उन व्याख्याओं को एक्सेस नहीं कर पाएगा। चतुर्दिके विश्वरूप पाए मनो दुख। जहां भी जाए विश्वरूप को बहुत बहुत दुख का अनुभव हुआ।
लेकिन अद्वैत आचार्य के संग में उनको अपार आनंद की उपलब्धि हुई। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब ऐसा कोई संगति, ऐसा कोई एसोसिएशन, फ्रेंडशिप मिल जाए, जो आपके भक्ति रस को समझ पाए, आप उनके भक्ति रस को समझ पाए, कितना ब्यूटीफुल हो जाता है ऐसा संगति। विश्व रूप लगातार अद्वैत के संग में इस प्रकार से रहते और दोनों खूब भक्ति रस के रंग में रम जाते। उस समय जब ये इस प्रकार की दोस्ती स्थापित हो रही थी, विश्वरूप वैसे तो छोटे थे उम्र में, लेकिन जो स्थापित हो रही थी, उस समय उनके भी छोटे भाई जब विश्वरूप अद्वैत आचार्य से मिलने जाते, तो विश्वरूप के छोटे भाई यानी भगवान विश्वाम्बर गौर सुंदर, जो छोटे से बालक थे, अति सुंदर रूप था, कुटिल कुंटल वेश अति मनोहर, एन्चेंटिंग ड्रेस, कर्ली हेयर्स, वो क्या होता कि जब विश्वरूप अद्वैत आचार्य की कथा कर रहे होते, तो सची माता विश्वाम्बर को बोलती, अरे जाओ अपने भाई को घर पे बुलाओ, भोजन के लिए बुलाओ। तब विश्वाम्बर भागते हुए अद्वैत के घर जाते और वहां पे अद्वैत बैठे होते सभी भक्तों के बीच में, और उनका नेतृत्व कर रहे हैं सभी भक्तों का श्रीवास ठाकुर। और विश्वाम्बर मुस्कुराते हुए बोलते, हे भाई चलो घर चलो, लंच के लिए लेट हो रहा है, आप लेट मत करिए। और जब विश्वाम्बर की एंट्री उस सभा में होती, मानो सबका हृदय विश्वाम्बर के प्रति आकर्षित हो गया और वो देखते रहते ऐसे परम सुंदर मनोहर रूप पे। अद्वैत आचार्य मानो सब कुछ भूल जाते और आश्चर्यचकित हो जाते कि ऐसा सुंदर अति अद्भुत रूप है भगवान का, उनके मुखड़े को ही देखते रहते। और इस प्रकार से भगवान विश्वाम्बर डेली अद्वैत के घर जाते और किसी ना किसी कारण के लिए विश्वरूप को बुलाने के लिए जाते। और अद्वैत आचार्य हर बार ये विचार करते कि ये बालक में ऐसा अद्भुत क्या है कि मेरे हृदय को चुरा लेता है, ये मेरे मन को चुरा लेता है। हो ना हो, मुझे तो लगता है ये मेरे प्रभु ही हैं, मेरे भगवान ही हैं, नहीं तो और कौन है जो मेरे हृदय को आकर्षित कर सकता है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखिए, हमारा हृदय कहीं वस्तुओं, कहीं व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होता है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं, नहीं, ये हमारे भगवान ही हैं। क्योंकि हमारा बद अवस्था में हृदय उस हर वस्तु के प्रति आकर्षित होता है, जो भगवान से अलग है, जो भगवान से दूर ले जाती है अपने को। लेकिन अद्वैत आचार्य का हृदय भक्ति पे इतना फिक्स्ड है, इतना केंद्रित है। अरे साक्षात सदाशिव है, साक्षात महाविष्णु है। वो अद्वैत आचार्य जब किसी चीज के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं, उनको समझता है कि इनका जरूर कृष्ण से कोई ना कोई संबंध है, ये साक्षात कृष्ण है यहाँ पे, नहीं तो मेरा हृदय किसी और वस्तु के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता। और जैसे ही अद्वैत के मन में ये विचार आने लगता, श्री अद्वैत आचार्य के मन में, तो भगवान विश्वाम्बर तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। भगवान विश्वाम्बर उनके इस विचार को समझ लेते और ताकि अद्वैत आचार्य के मन में और विचार ना है, उसी क्षण विश्वाम्बर वहां से भाग लेते। तो ऐसा प्रतिदिन की लीला चलती थी और अद्वैत बार बार विश्वाम्बर को देखते थे और विश्व रूप से उनकी मित्रता बहुत घनिष्ठ होती जाती, क्योंकि विश्व रूप जो थे अद्वैत के भक्ति रस के प्रति बहुत आकर्षित थे और अद्वैत भी विश्वरूप की भक्ति व्याख्याओं के प्रति बहुत आकर्षित थे। तो बड़ा अच्छा घनिष्ठता का प्रेम, घनिष्ठ प्रेम था। और इस दोस्ती के कारण ऐसा लगने लगा, लेकिन क्या हुआ, विश्व रूप धीरे धीरे उनका हर प्रकार के भौतिक सुख से रुचि उठती गई। ही रिजेक्टेड ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट। निरवधि विश्व रूप अद्वैत रसंग, निरअवधि, कॉन्स्टेंटली, लगातार अद्वैत के संग में रहते। छाड़िया संसार सुख, संसार का सुख मानो दूर दूर छोड़ दिया था, कोई रुचि ही नहीं थी। और ये सब कथाओं का आदि खंड में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अभी ये दोबारा चर्चा क्यों आ रही है कि शची माता ने अद्वैत के प्रति कौन सा अपराध किया। अभी आप देखिए, शची माता के दोनों पुत्र अद्वैत आचार्य के संग में रहे हैं। बड़ा पुत्र विश्वरूप रहा है और अभी विश्वाम्बर जो है गौरांग, वो भी अद्वैत के साथ रहते हैं। तो विश्वरूप की लीलाओं के बारे में पहले चर्चा किया है। और हुआ क्या, विश्वरूप जब अद्वैत का ऐसा संगति में जाते जाते एक समय ऐसा आया जब विश्वरूप के विवाह की बात घर पे चल रही थी। उस समय विश्वरूप ने संन्यास लेने की सोची और वो घर से चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। और बोलते हैं उसके बाद वो श्री शंकर आरण्य नामक सन्यासी के नाम से प्रसिद्ध हुए और भक्ति, कृष्ण भक्ति का बड़े अच्छे से उन्होंने जीवन में उनका पालन किया और वो परम वैष्णव के रूप में देखे जाते थे।
जब विश्व रूप ने संन्यास ले लिया था, तो सची माता बहुत दुखी थी। सची माता, जगन्नाथ मिश्रा, सची माता तो बहुत ही दुखी थी। और सची माता उस समय जब काफ़ी समय बाद शांत हुई, उनका हृदय शांत हुआ, तो वो हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे पुत्र के संन्यास लेने का कारण है अद्वैत आचार्य। लेकिन वो किसी से बोलती नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम था हैं तो अद्वैत इतने धार्मिक, इतने वैष्णव हैं, उनके प्रति कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं बोल नहीं सकती, वैष्णव अपराध हो जाएगा। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो दुःख प्रकट हो रहा था, अद्वैत ही कारण है मेरे पुत्र को लेके जाने का। लेकिन चलो, विश्वरूप तो संन्यास ले लिए, पीछे से भगवान विश्वाम्बर तो थे, छोटे पुत्र तो थे। शची माता का हृदय कैसे तो शांत हो गया। चलो, एक चला गया, दूसरा तो है। और भगवान हमेशा सोचते थे कि किस प्रकार से विश्व सची माता सोचती थी कैसे तो विश्वाम्बर को सारा प्रेम देना है, और विश्वाम्बर सोचते थे सची माता का प्रसन्नता ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। लेकिन जैसे ही श्री विश्वाम्बर गया जाके आए, गया में श्राद्ध इत्यादि करने के लिए गए, वहां पे गए, ईश्वरपुरी से मिले, जब वापिस आए और धीरे धीरे उन्होंने भक्ति प्रकाशित करनी प्रारंभ करी। ही स्टार्टेड एग्जिबिटिंग डिवोशनल एक्टिविटीज। और धीरे धीरे वो भक्ति इतनी प्रगाढ़ता से प्रदर्शित होती गई। धीरे धीरे क्या, गया से आने के बाद एकदम से मानो एक भक्ति की लहर सी आ गई, एक भक्ति सी बाढ़ सी आ गई, फ्लड ऑफ डिवोशन। और लगातार वो अद्वैत के साथ समय बिताने लगे। और तब सच्ची माता ने नोट किया, और सच्ची माता ने कनेक्ट किया, ये अद्वैत के पास जाते हैं, इनका भी संसार में हर प्रकार की रुचि कम होती जा रही है। संसार सुख छाड़िया, ये संसार के सुख के प्रति इनके हृदय में विरक्ति आ रही है, हमेशा समय अद्वैत आचार्य के घर पे बिताते हैं। और जब सच्ची माता ने देखा कि गौरांग कभी भी घर पे नहीं रहते हैं, विश्वाम्बर घर पे नहीं रहते हैं, उनके मन में विचार आया, अद्वैत आचार्य मेरा ये पुत्र भी ले लेंगे। और इस प्रकार से क्रंदन करने लगी, लेमेंट करने लगी, शोक करने लगी, और बोलने लगी कि इनको अद्वैत क्यों बोलते हैं? अरे, इन गोसाई का नाम तो द्वैत होना चाहिए। द्वैत यानी करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, डबल एक्टिविटीज। बोले, हमेशा ये मेरे इतने प्रिय पुत्र हैं, पहले एक पुत्र को घर से निकाल दिया, संन्यास दिलवा दिया, और लगता है मेरे दूसरे पुत्र को भी मुझसे छीन लेंगे। अरे, मैं तो विधवा हूँ, मेरे पति भी जा चुके हैं, मेरे पास कोई आश्रय नहीं है। इनको मुझ पे दया नहीं आती। अरे, दुनिया के लिए अद्वैत होंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये द्वैत है। क्योंकि इस प्रकार से ड्युअलिटी से ये मुझे मोहित कर रहे हैं, मेरे के दुःख का कारण बन गए हैं। अम, और जब सची माता ने ऐसा बोला, तो इस बात को चैतन्य महाप्रभु मान रहे हैं कि ये एक बड़ा अपराध हो गया। एक्चुअली ये अपराध क्या था? ये तो पुत्र प्रेम में बोल रही थी, अभी इसे अपराध तो नहीं बोलेंगे। लेकिन महाप्रभु फिर इसको अपराध रूप में ले रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु दर्शाना चाहते हैं वैष्णव अपराध अगर मेरी माता भी करेंगी, तो उनको भी कृपा से वंचित रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर देखिए लीला का यहाँ पे वर्णन आ रहा है। और इसीलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, चैतन्य सिंहेर आज्ञा करिया लंघन, चैतन्य सिंहेर आज्ञा करिया लंघन, ना बुझी वैष्णव निंदे पाई बे बंधन, ना बुझी वैष्णव निंदे पाई बे बंधन। एनीवन हु ट्रांसग्रेसेस द ऑर्डर ऑफ लाइन लाइक लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य सिंहेर आज्ञा, लायन लाइक, सिंह के समान जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जब वो आज्ञा देते हैं, चैतन्य सिंहेर आज्ञा करिया लंघन, जब कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करता है, तोड़ता है, फॉलो नहीं करता, कैसे? नाबुझी वैष्णव निंदे, वैष्णव की महिमा ना जानते हुए उनकी निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति पाई बे बंधन, जन्म जन्मांतर तक भौतिक बंधन में बंधा रहेगा। इस तत्व को दर्शाने के लिए ये बहुत सुंदर लीला श्री चैतन्य महाप्रभु ने रची। बोलिए श्री गौरांग महाप्रभु की जय, शची माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।